उरई जालौन से खबर। शहीद गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर शनिवार को लोधी धर्मशाला उरई में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रबुद्धजनों और मातृशक्ति ने शहीद के जीवन और उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लल्लू राम यादव और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य कैलाश राजपूत रहे। अध्यक्षता राम स्वरूप बापू ने की। लक्ष्य कार्यकारिणी के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह राजपूत ने संचालन किया। जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहीद गुलाब सिंह लोधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए प्राणों की आहुति दी। उनका जीवन त्याग, वीरता और देशभक्ति का प्रतीक है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। शिक्षक सुशील राजपूत ने कहा कि गुलाब सिंह लोधी का जन्म साल 1903 में उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 के चंद्रिका खेड़ा गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गुलाब सिंह लोधी ने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। अगस्त 1935 में लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में जब अंग्रेजी हुकूमत ने तिरंगा फहराने पर रोक लगाई, तब गुलाब सिंह लोधी हाथ में झंडा लेकर पेड़ पर चढ़ गए। अंग्रेज सिपाहियों ने पार्क को घेर लिया, मगर वे पीछे नहीं हटे। झंडा फहराने की कोशिश में अंग्रेज अधिकारी ने उन पर गोली चला दी और वहीं उनकी शहादत हो गई। उनकी याद में लखनऊ के अमीनाबाद स्थित पार्क को झंडे वाला पार्क कहा जाता है। भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2013 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राजेंद्र राजपूत, सुशील राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत, दयाशंकर कोठौंदा, राम कलेश राजपूत ददरी, विनीत राजपूत, मनोज राजपूत और अन्य मौजूद रहे। आज लक्ष्य परिवार के द्वारा गुलाब सिंह जी लोधी जी की बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें लोधी धर्मशाला में बहुत सारे लोधी समाज के लोग उपस्थित हुए और हमारे बीच में लक्ष्य के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुशील राजपूत जी उपस्थित हैं। उनसे पूछते हैं क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। सर्वप्रथम समाज के और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज शहीद अमर गुलाब सिंह जी की बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं और अगस्त का महीना समाज के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण महीना होता है। अगस्त का इससे पहले 16 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जो जन्म जयंती मनाई गई, बाबूजी कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई और 23 अगस्त को आज जो है गुलाब सिंह लोधा का जो बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। और बात करें 1842 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन चला। कहीं भी हमारा समाज पीछे नहीं रहा और हर समय प्रथम श्रेणी में रहा। चाहे 1842 का हो, उस समय अमर सिंह महतो हमारे गुहांड के हमीरपुर जनपद के थे। उन्होंने 24 तोपें और 1000 मुद्राएं उस समय 1842 में तात्या टोपे को प्रदान की थी। उसी क्रम में 1857 में शहीद होने वाली हमारे ही समाज से जो सर्व समाज की जनहित के लिए जो शहीद हुई थी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वो प्रथम शहीद थी, लेकिन उनको इतिहास में उनका कहीं वर्णन नहीं मिला। और हम लोग लघु क्षत्रिय एम्प्लॉइज एसोसिएशन लगा हुआ है उनको आगे उनके इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में। और इसी क्रम में 23 अगस्त को जो आज हम लोग मना रहे हैं गुलाब सिंह जी लोधी बलिदान दिवस, एक साधारण से गरीब परिवार से उस समय 1935 में झंडा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अंग्रेज़ों ने मुनादी पिटवा दी थी, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे कोई भी ध्वज नहीं, तिरंगा ध्वज नहीं फहराया जाएगा। लेकिन एक टुकड़ी उन्नाव से, चंद्रिका खेड़ा से, एक छोटे से गांव से निकली और सरफरोशी की तमन्ना लिए हुए और झंडा तिरंगा सभी साथ में लिए थे। अंग्रेज़ों ने पूरा घेर रखा था। अमीनाबाद जगह एक है, वहाँ पे आज पार्क बना हुआ है। तो गुलाब सिंह जी जो थे वो अपनी जो पहने हुए हैं बंडी पहने हुए थे, उसमें वो झंडा अपना लेके गए थे तिरंगा, और कैसे वो चढ़ गए किसी ने देख ही नहीं पाया, इतनी भीड़ लगी हुई थी। और उन्होंने जाके तिरंगा ध्वज को फहरा दिया। जैसे अंग्रेज़ों ने देखा तो उनको तुरंत ही वहाँ पे गोली मार दी। तो ये प्रथम शहीद थे झंडा सत्याग्रह में। तो इतिहास में
कहीं भी जो है लोधी समाज पीछे नहीं रहा है, हमेशा प्रथम श्रेणी में रहा है। लेकिन इतिहास में ये हम लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिला है और हम लोग महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य जो है शिक्षा और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, वो आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को महापुरुषों से अवश्य परिचय कराएं, उनको पढ़ने के लिए दें, स्वयं पढ़ें और उनको भी महापुरुषों के बारे में पढ़वाएं। इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।